2025 में $36 बिलियन होने का अनुमान है, और इससे ज्यादा जो अनुमान है 2033 के लिए, मतलब अब से 8 साल के बाद, ये कहा जा रहा है करीब करीब $57 बिलियन का ये मार्केट हो जाएगा जेम्स स्टोन का। तो उसकी डिमांड कम हुई है गोल्ड की इस तेजी के बीच, क्योंकि ज्वेलरी ही लोग कम खरीद रहे हैं, तो फिर स्टोन की डिमांड होगी कहाँ से। तो स्टोन के जाने माने एक्सपर्ट हैं हमारे साथ कन्या कक्कड़ जी, और कन्या कक्कड़ जेके ब्रदर्स के हैं और जगरी बाजार में डील करते हैं। जगरी बाजार सबसे बड़ा मार्केट है ज्वेलरी का। कन्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमें बताइए, पहला सवाल तो ये कि ये जो तेजी हमने देखी है गोल्ड की कीमतों में, बहुत बड़ी तेजी, और अच्छी बात यह है कि डिमांड घटने के बाद भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। तो आप जरा हमें ये बताइए कि डिमांड पे कितना इम्पैक्ट आया है सर? मृत्युंजय जी, थैंक्स टू आप जो ये सेगमेंट को लाए हैं। जब भी हम ये ज्वेलरी इंडस्ट्री का नाम लेते हैं, सबसे पहले ऐसे बोला जाता है जेम्स एंड ज्वेलरी। हाँ, जेम्स एंड सबसे पहला नाम आता है जेम्स टू। नगीना ही कोई भी गहने को खूबसूरत बनाता है। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, बिकॉज ये जो प्राइस राइज हो रहा है इसका हमारे मार्केट पे काफी इम्पैक्ट पड़ा है। बट इसके सामने जो एक्सपोर्ट है अपना इंडिया में, डोमेस्टिक मार्केट भी है एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है। जो शिप्स वगैरह है, आज जैसे यूएस के वजह से शिप्स में टोटल डिमांड काफी अच्छी चल रही है। वहाँ पे फैक्ट्रीज डे नाइट वर्क कर रही है। उसका कारण ये है उनको एक्सपोर्ट ये ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं। अच्छा, तो उस हिसाब से मृत्युंजय जी, ये जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा सेल पे काफी फर्क पड़ा है। बट मैं आने वाले फ्यूचर में जो आपने कहा वो 100% राइट था कि ज्वेलरी जेमस्टोन्स की डिमांड बढ़ेगी। उसका एक ही कारण है, आप 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम गोल्ड के साथ भी आप ज्वेलरी को एनलार्ज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, 1 ग्राम 2 ग्राम लगा के ये कितना बड़ा नेकलेस रेडी हो गया है। अच्छा, हार्डली इसमें ओनली 3 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है, बाकी टोटल स्टोन्स है, जेम स्टोन्स है। अच्छा, आने वाला फ्यूचर बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज ये काफी बढ़ने वाला है, और ये सेगमेंट इतना ऊपर जाएगा जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में, बेशक अभी थोड़ी डिमांड कम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में इसकी डिमांड बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि चूंकि गोल्ड के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में लोग प्योर गोल्ड ज्वेलरी पहनना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि स्टोन की मदद से ज्वेलरी की डिजाइन ठीक हो पाएगी और लोग खरीदेंगे। लेकिन आप जरा हमें ये बताएं कि प्राइसिंग को लेकर अगर आप हमें बता पाए कि जेम्स स्टोन की प्राइसिंग कैसे, क्योंकि लोगों को गोल्ड का रेट तो पता होता है लेकिन स्टोन का रेट पता नहीं होता है। तो जरा बताइए कैसे इसका प्राइस कैलकुलेट होता है सर? सर, ये कैसे है, हमारा सेगमेंट जो है ये रियल स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, सिंथेटिक स्टोन्स, ये काफी लंबी कैटेगरी है। तो इसके अंदर आपको जो डेफिनेशन है स्टोन्स का, इसके ऊपर कोई एमआरपी नहीं है। इसके जो हिसाब से आपकी डिमांड होगी वो हिसाब से हम प्राइस बोल देते हैं। अच्छा, फिर भी सर मतलब अगर कुछ बता पाए प्राइस हमें, मतलब हमारे लिए जानकारों के लिए, कि जानकारी के लिए कि भाई कैसे कितने का ये होता है, क्या प्राइस तय होता है इसका? इट डिपेंड्स ऑन द ग्राम। अभी 200 रुपीज ग्राम के भी स्टोन्स आते हैं, 500 रुपीज पर ग्राम के भी आते हैं, 50,000 रुपीज पर ग्राम के भी स्टोन्स आते हैं। कितने तरह के स्टोन होते हैं सर? कितने तरह के स्टोन होते हैं? कितने तरह के होते हैं स्टोन? सेमी प्रेशियस, उसके अंदर आपका सिट्रीन, एमेथिस्ट वो कैटेगरी है जिसकी हार्डनेस कम होती है। देन प्रेशियस स्टोन जिसके अंदर रूबी, सफायर, एमरल्ड। आज की तारीख में एमरल्ड्स की प्राइसिंग बहुत हाई हो गई है। इट गोज टू अबाउट 2 लाख रुपीस अ कैरेट, 3 लाख रुपीस अ कैरेट। अच्छा, यस, उसका रूबी जो बर्मीज रूबीज है उसकी भी प्राइस बहुत हाई होती है। सफायर, ब्लू सफायर्स में भी काफी प्राइस हाई होती है। कश्मीरी सफायर तो करोड़ों में जाते हैं। अच्छा, करोड़ों में जाता है। ओह, अच्छा जी। रेयर स्टोन वो कैसे है आपको मैं बताऊं, कश्मीर सफायर जो होता है इट्स वेरी रेयर टू फाइंड। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, स्टोन में भी सर ये बताइए, जैसे कि ज्वेलरी में तो ये होता है कि भाई हॉलमार्क मैंडेटरी हो गया, तो लेकिन उसमें कई बार असली नकली गोल्ड होता था, या मतलब मिलावट वाला। स्टोन में भी होता है क्या असली नकली स्टोन? होता है सर, होता है। अभी रेपापोर्ट वाला या कलश रेपापोर्ट करके एक न्यू साइट ओपन कर रहा है जो डायमंड में रेपापोर्ट है, जिसके ऊपर आपको डायमंड के प्राइसेस ये होते हैं। वो सेम कंपनी अब जेमस्टोन्स के अंदर भी आ रही है, जो अपना एक सेगमेंट बना रही है
कलर रेपापोर्ट स्टोन्स। अच्छा। उसमें कैसे है, जो अच्छे सर्टिफिकेट स्टोन्स होते हैं नॉन हीटेड, इसमें कैसे है कैटेगरी वाइज होता है, हीट ट्रीटमेंट होती है, थर्मल ट्रीटमेंट होती है, फिर आपका डिफ्यूजन होता है, ऑयल ट्रीटमेंट होती है। इस हिसाब से डिफरेंट स्टोन्स में डिफरेंट ट्रीटमेंट के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन वगैरह होती है। ग्लास फिल्ड रूबीज आते हैं। अच्छा। देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीटमेंट्स। एक कॉमन आदमी को समझाने में हमें टाइम लगता है। लेकिन समझाना पड़ेगा कन्या जी, नहीं तो फिर लोग ठगे जाएंगे। अगर मान लीजिए नहीं मालूम रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर खरीदने में। इसलिए ये रेपापोर्ट कंपनी ने ये अभी सेगमेंट स्टार्ट किया है, तो उससे मेरे को उम्मीद है कि काफी क्लैरिटी हमारे बिजनेस में आ जाएगी और कस्टमर्स को डायरेक्टली 1-to-1 आके खरीदने का चांस मिलेगा। अभी आप सॉथबी और क्रिस्टीज के ऑप्शंस देखेंगे तो उधर एक रूबी वगैरह 50 मिलियन 60 मिलियन में जाता है डॉलर्स में। अच्छा, ओके, इतना महंगा। अच्छा, इतना वेरिएशन है आप कह रहे हैं कि इस मार्केट में। अब जरा हमें ये बताइए कि अगले 1-2 सालों में आप किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट ये कह रहा है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2033 तक, एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2033 तक ये करीब 56, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा जरा बताऊं कि क्या इसमें कहा जा रहा है, ताकि आप हमें डिटेल में बता पाएं कि एग्जैक्टली ये मार्केट किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जरा दिखाइए स्क्रीन पे। और इसमें ये रिपोर्ट में कहा गया है कि 2033 तक करीब 57 बिलियन डॉलर का ये मार्केट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, इतनी तेजी क्यों आएगी? इसका कारण ही है गोल्ड के प्राइसेस। आज मैंने आपको दिखाया कि ये एक सेट जिसके अंदर हार्डली 3 ग्राम्स गोल्ड है। 3 ग्राम्स गोल्ड है और फुल आपका नेक फुल हो जाता है, भर जाता है। ऐसे काफी डिफरेंट स्टोन्स है जिधर आपको गोल्ड को प्राइस के हिसाब से अगर उनको बड़ा दिखाना है, एनलार्ज दिखाना है, तो आपको ये जेमस्टोन्स का मार्केट इस सेगमेंट को ही हाथ में लेना पड़ेगा। अच्छा जी। उस हिसाब से और एक्सपोर्ट वगैरह में भी। अच्छा, इसमें भी अभी कैसे है, लैब ग्रोन रूबी, लैब ग्रोन सफायर, वो भी आना स्टार्ट हो गए। अच्छा, उसकी वजह से यस, ये भी एक न्यू सेगमेंट ओपन हुआ है। जैसे डेवलपमेंट होती है, साइंस डेवलप हो रहा है, वैसे ये भी काफी कंपटीशन में आ रहे हैं। सीवीडी जैसे होता है अपना सिंथेटिक डायमंड, उस हिसाब से इसमें भी लैब ग्रोन में सब आपको अवेलेबल है। रूबी, सफायर, एमरल्ड्स, ऑल प्रेशियस स्टोन्स। बराबर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। बहुत शुक्रिया कन्या जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जेम्स स्टोन की बारीकियों को हमारे ऑडियंस को समझाने के लिए, बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मसालों की।